लाइव है। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन और इस दिन लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। सदी के दूसरे सूर्य ग्रहण पर ऐसा संयोग बना है। 19 साल पहले 2001 में 21 जून को सूर्य ग्रहण लगा था। रविवार के दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और शास्त्रों में रविवार भगवान सूर्य को ही समर्पित होता है। इन संयोगों के बीच कोरोना काल में लगने जा रहा है ये सूर्य ग्रहण। महीने में दूसरी बार ग्रहण लगने जा रहा है। अभी 10 दिन पहले ही चंद्र ग्रहण लग चुका है, इसीलिए इसे बेहद दुर्लभ माना जा रहा है। आखिर ये सूर्य ग्रहण ज्योतिषी शास्त्र के मुताबिक कितना खतरनाक है और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर पहले रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। साल के सबसे बड़े दिन काल बनकर आ रहा है सूर्य ग्रहण। 21 जून को कोरोना काल का सूर्य ग्रहण। 6 दिन बाद सूर्य ग्रहण। रहिए संभल कर। एक महीने में दूसरा ग्रहण। कोरोना काल का ग्रहण कितना खतरनाक। सूर्य ग्रहण से पहले क्या करें कोरोना काल के ग्रहण से बचकर। जैसे कंगन होता है वैसे ही दिखेगा ग्रहण के वक्त सूर्य, इसलिए इस सूर्य ग्रहण को कंकन सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण रविवार यानी 21 जून को सुबह 9:16 पर शुरू होगा। पूर्ण स्थिति में ये 12:10 पर आएगा और दोपहर 3:04 पर सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इस ग्रहण में दिन में भी शाम जैसी स्थिति हो सकती है। इस ग्रहण को सीधी आंखों से बिल्कुल ना देखें। एबीपी न्यूज आपको सूर्य ग्रहण की सीधी कवरेज दिखाएगा, इसलिए टीवी, मोबाइल या किसी भी स्क्रीन पर देखें, लेकिन सीधे सूर्य को ना देखें। वैसे भी दिन में 10 बजे के बाद सूर्य की रोशनी इतनी तेज होती है कि उसे देखना आंखों के लिए सही नहीं होता। ये सूर्य ग्रहण भारत समेत एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व अमेरिका में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण का सूतक ठीक 12 घंटे से पहले लगता है, यानी सूतक 20 जून को रात 9:16 से शुरू हो जाएगा। बुजुर्ग, बीमार, बच्चे या गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक का वक्त अलग होता है, इसलिए दवा और जरूरी चीजें ले सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस सूर्य ग्रहण का अद्भुत संयोग ये है कि 2 या 3 जुलाई, फिर 16 या 17 जुलाई और फिर 26 दिसंबर के बाद ये लगातार चौथा ग्रहण होगा जो मिथुन धनु राशि की एक्सिस में पड़ रहा है। स्वतंत्र भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है और उसमें ये राशियां धन, अर्थव्यवस्था, जीडीपी, मृत्यु भाव और छद्म युद्ध आदि को बताती हैं। यानी जहां ग्रहण दिखेगा वहां युद्ध जैसे हालात बनेंगे। समुद्र में आपदा भी आ सकती है। समाज के भीतर परेशानी बढ़ने की भी आशंका है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस बार सूर्य ग्रहण के दिन 9 ग्रहों में से 6 ग्रह वक्री चाल में रहेंगे, यानी उल्टी दिशा में चलेंगे। हालांकि विज्ञान इसे मात्र खगोलीय घटना मानता है, इसलिए इससे डरे नहीं, सावधान रहें। और ज्योतिष आचार्य राजीव नारायण शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इस खास पेशकश में चर्चा करने के लिए। आचार्य राजीव जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो सूर्य ग्रहण 21 जून को पड़ने वाला है, कितना खतरनाक साबित हो सकता है? ब्रेक हो रही है जी राजीव जी, आवाज मिल रही है मेरी? आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं आ रही है। जी, वो ठीक करवा देते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि कितना खतरनाक रह सकता है ये सूर्य ग्रहण? जी हेलो जी राजीव जी, कितना खतरनाक रह सकता है ये सूर्य ग्रहण सर? हाँ, देखिए ऐसा है रुमाना जी कि ग्रहण खतरनाक ये माना जाता है कि भाई उसके ऊपर कितने ग्रहों का प्रभाव है। अब यहाँ पर जो सूर्य 21 जून को सूर्य तो कल ही राशि बदल गए, मिथुन राशि में चले गए हैं और सूर्य राहु के साथ हैं। यहाँ पर वक्री बुध भी हैं। इसके ऊपर जो मंगल की दृष्टि आ रही है, इसकी वजह से ये ज्यादा खतरनाक हो गया है।
और यहाँ पर भी मंगल एक ऐसा मंगल है जिसको शनि दृष्टि देकर के और ज्यादा खराब कर रहा है। आम जनता, देशवासी और मेरे आपके व्यूअर ये जान सकते हैं कि एक व्यक्ति जैसे कोई क्रूअल मेंटेलिटी का हो और उसको आप उसके हाथ में कोई AK-47 दे दो तो वो और ज्यादा वो बिगड़ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर हुआ कि मंगल की दृष्टि सूर्य इस सारे ग्रहण के कॉम्बिनेशन पर शनि से पीड़ित होने के कारण यह ग्रहण ज्यादा डेडलीएस्ट हो गया है। इसके अंदर ये डेडलीस्ट क्योंकि दो के सन भी एनर्जी का पावर है, सिग्निफिकेटर है, और मंगल भी एक फायरी एनर्जी है, फायर जो उसको कहते हैं। तो जब दो फायर इकट्ठी हो रही हैं और तो यहाँ और जिस हाउस में हो रही है वो मिथुन राशि है, भारतवर्ष का दूसरा घर है, तो ये ग्रहण इस समय ज्यादा खतरनाक है। अब आगे इसके अलग अलग जो है रिजल्ट्स देखे जाएंगे, लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है, चूंकि भारत की जो आजाद भारत की स्वतंत्र भारत की कुंडली है वो टॉरस लगन की है। उस टॉरस लगन में सूर्य जो है सिंह राशि चौथे घर में आती है। चौथा घर हमारा होता है भूमि सुख, आंतरिक सुख, इंटरनल पीस, इंटरनल हैप्पीनेस। तो उसका प्लेनेट जब अगर पीड़ित हो रहा था, इसका मतलब है हमारे देश में इंटरनल डिस्टरबेंस, प्रजा को बहुत सारी कष्ट और असंतोष होने वाला है। चौथे ही घर से मेदिनी ज्योतिष में मौसम देखा जाता है, वेदर, तो वेदर भी बहुत हार्श वेदर होने वाला है। तो ये सब परिणाम ये देखते हैं कि एक बैक टू बैक प्रॉब्लम आपके साथ 26 दिसंबर में एक इक्लिप्स आया था, उसके बाद एक बड़ा इक्लिप्स आ रहा है, उसी एक्सिस में आ रहा है जहां पर पिछले जुलाई में 2 इक्लिप्स हुए थे। उसके बाद तो जुलाई से इस जून तक, मतलब एक साल मान लीजिए, पिछली जुलाई 2019 से लेके जून 2020 तक 4 इक्लिप्स एक ही राशि के एक्सिस में आ गए हैं। तो ये इसलिए ज्यादा खतरनाक हो गया है। तो आचार्य राजीव, मैं इसके प्रभाव पर आगे विस्तार से आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इस बार ये सूर्य ग्रहण 21 जून जो साल का सबसे लंबा दिन होता है, अच्छा रविवार को सूर्य ग्रहण पड़ना, तो ये जो अद्भुत संयोग है, इससे किस तरीके का प्रभाव इस सूर्य ग्रहण का बन रहा है? बिल्कुल साहब। आचार्य जी, ग्रहण के अद्भुत संयोग पर थोड़ा प्रकाश डालिए। हेलो जी आचार्य जी, ग्रहण के अद्भुत संयोग पर थोड़ा प्रकाश डालिए। मुझे लगता है आवाज नहीं मिल रही है आचार्य राजीव जी को। हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, दोबारा से बात करेंगे आचार्य राजीव से। देखिए